गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट टाइम जब निफ्टी में मिल के गए थे तो हमने कहा था कि ये 15 मिनट्स पे एक यहाँ पर काम कर रहा था। तो क्लोजिंग आई थी, यहाँ पर था वो, इस जगह पर। तो हमने कहा था कि इसको अगर ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। पर ये रेजिस्टेंस के पास इसको एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसी रेजिस्टेंस के पास इसको 30 मिनट का 200 EMA मिल रहा है। तो जैसे कल हमने देखा कि मार्केट खुला और खुलने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके इसको वहीं पे रेजिस्टेंस मिला जहाँ पे हाइज भी लगे हुए हैं और जहाँ पे 30 मिनट का 200 EMA भी है। और उसके बाद वो घूम के वापस आ गया और घूम के वापस से अपने 15 मिनट सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जिसके पास वो 200 के पास था वहाँ वापस आ गया। और अपना एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसने अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया। अब जैसे कि हमें पता है कि SGX निफ्टी इस समय ऊपर चल रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये अब यहाँ से इसको ये ऊपर जाके से काटेगा और 30 मिनट के ऊपर चला जाएगा। और या तो ये 60 मिनट्स, हाँ मतलब अगर इसने ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 60 मिनट का 200 EMA जो कि यहाँ है ऊपर। तो ऐसे केस में हमें रेडी रहना है कि अगर ये इसको काटता है ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर जाएगा। पर ये ऐसा याद रखिए कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो 200 EMA सपोर्ट का काम करता है। पर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और 200 EMA उससे भी ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे केस में ये अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये पहले यहाँ जाएगा, इस यहाँ पर एक बार इसको टच करेगा और फिर वापस आके कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करेगा, या ये काम करेगा कि ये ऊपर जाएगा और इसी के ऊपर सस्टेन करने लगेगा और बाकी सारे EMAs को उसके पास बुलाएगा और वहाँ कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करेगा। वो तो मार्केट सुप्रीम है, जैसे वो डिसाइड करेगा तो वो करेगा। तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक अपडेट दे दूँ कि मार्केट कैसे कर रहा है। बाकी 1 मिनट तो भी देखें। यहाँ पर इसने 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी 20 मई को। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और फिर ये ऊपर चला गया कर, यहाँ पर इसने कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया और फिर ब्रेकडाउन दे दिया। ये भी याद रखिए कि हर पर्टिकुलर डे पर एक बार 1 मिनट में तो कॉन्ट्रैक्शन आपको बनता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अगर 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, तो अब ये तो ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कुछ है नहीं। तो अब कॉन्ट्रैक्शन बनने के लिए क्या होगा, या तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा, या तो ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा और ये सारे EMAs नीचे चले जाएंगे और वो नीचे जाएगा कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा। तो ऐसे केस में हमें तैयार रहना है। अच्छा, इफ़ इन केस मार्केट गिरता है तो हमें कैसे तैयार रहना है? इफ़ इन केस मार्केट गिरता है तो हमें तैयार ऐसे रहना है कि ये जो 20 मई की जो ये ओपनिंग कैंडल थी, जो गैप अप करके कोई, इसका जो ओपन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा 15 मिनट से कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन कर रहा है, वो तब तक सस्टेन करेगा जब तक ये ओपन नहीं ब्रेक होगा। अगर ये ओपन ब्रेक हो गया तो फिर ये पूरा सेटअप ख़राब हो गया, अब फिर से काम होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो आप नीचे के सेल साइड पर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। फ़िलहाल अभी देखते हैं, अगर आप ये इसको ब्रेक कर देता है तो आप ये मान के चलिए कि 1 आवर पर ही जाएगा और 1 आवर पे ही जाके या तो रेजिस्टेंस लेगा या क्या करेगा वो हम देखेंगे। पर अगर 1 आवर पे भी जाता है, ये 1 आवर के 200 पे भी जाता है, तो आपको तो ये लगभग 400-500 पॉइंट का मूव मिल गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी जैसा होगा मैं फिर आऊँगा, फिर बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जो हमने बताया था वैसे ही काम कर रहे हैं। 15 मिनट पर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऊपर गया, वापस आके से टच कर लिया, थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा क्योंकि 5 मिनट में भी थोड़ा सा फैला हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा फैला हुआ है। हो सकता है थोड़ा और काम करके फिर निकले आगे, या हो सकता है ना भी निकले होगी, बड़े टाइम फ्रेम पे हो चुका है। ठीक है, बाकी मिलते हैं बाद में आपसे, जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।